आज मैं आपको उज्जैन की उन गलियों में ले जाने वाला हूँ जहाँ कुछ जायके ऐसे छिपे हैं जो पहले कोर में ही आदत बन जाते हैं। भाई पहली ही बाइट बता देती है कि जायके का लेवल क्या है। एकदम से कुरकुरी और बेहतरीन स्वाद से भरी टिक्की भाई। एक तरफ वो पुरानी रसोई जहाँ सादगी भी ऐसा स्वाद बनाती है कि जुबान खुद ब खुद वाह कह उठे, पर जो भी बाहर के आते हैं या लोकल आते हैं जी, इस कड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और दूसरी तरफ 150 साल पुराना वो ठिकाना जहाँ हर निवाला वक्त की परतों से गुजरकर आप तक पहुँचता है। ये 150 साल पुरानी दुकान है ये। 150 साल पुरानी और उज्जैन की सबसे फेमस। अरे उज्जैन की क्या, मध्य प्रदेश की ऐसी रबड़ी आप कहीं बता दो हमको तो हम मान जाएंगे। आज देखेंगे ये जायके सिर्फ स्वाद हैं या वाकई में एक एहसास। इसका स्वाद ही अलग है बिल्कुल जी। और आखिर में चलेंगे माँ हरसिद्धि जी के दरबार जहाँ आरती की लो कुछ यूं दिल में उतरती है कि उज्जैन छोड़ने का मन ही नहीं करता। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। अभी ना मैं उज्जैन की एक ऐसी रसोई तक आ पहुंचा हूं जहां का खाना खाकर ना आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे कि आप बाहर आकर खाना खा रहे हैं। सादगी ऐसी जैसे घर की रसोई पर ना धीमी आंच पर प्यार से पकता हुआ खाना, और जायका ऐसा जो दिल को बड़ी ही नरमी से छू जाए। और सच बोलूं तो दिल से ये रसोई ना मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि यहाँ ना थाली में सिर्फ खाना नहीं परोसा जाता, अपनापन भी परोसा जाता है। आइए आपको रूबरू करवाता हूँ इस रसोई के उन जायकों से जो हर कोर के साथ घर जैसा सुकून देते हैं। उज्जैन की इन गलियों में जायकों का पहला पड़ाव मुझे ले आया राम की गली, जहाँ श्री नकोड़ा भोजनालय मेरा इंतजार कर रहा था। एक सादा सा दरवाजा, अंदर कड़छियों की हलचल और उड़ती भाप, मानो थाली पहले ही अपना स्वागत करने को तैयार हो। यहाँ सिर्फ 150 की वो थाली मिलती है जो रुकती नहीं, बार बार आपके सामने भरती जाती है जब तक आप खुद बस ना कह दें। और इसी जायके की गर्माहट के बीच मेरी मुलाकात यहाँ मुकेश जी से हुई, जिनकी बातों में इस थाली का स्वाद पहले से ही महकने लगा था। अपने यहाँ विदाउट लहसुन प्याज का खाना बनता है, सादा सिंपल भोजन और घर जैसा स्वाद। 150 रुपये थाली है, उसमें क्या है मारवाड़ी भोजन जो सात्विक भोजन जो रहता है, जो रेगुलर थाली जिसको अपन बोलते हैं, उसमें सब आ जाता है, दाल सब्जी रोटी चावल सभी आता है। वो 150 रुपये की थाली है। अच्छा, और वो ऐसा रहता है कि एक बार जो थाली में आ गया कि अनलिमिटेड रहता है? अनलिमिटेड रहता है वो, मतलब पेट भर के जितना लगे पेट भर के भोजन मिलता है उसका। पेट भर के भोजन मिलता है, बगैर प्याज और लहसुन के रहता है? बिल्कुल विदाउट लहसुन प्याज का खाना मिलता है। अच्छा, अपनी रसोई यहाँ मतलब राम जी की गली में स्थित है, श्री नकोड़ा जैन भोजनालय के नाम से। और अंदर किचन में जो है खाना अंदर यही नीचे ही बनता है अपने जी। हाँ जी। 9993828560। 11 बजे खाना तैयार हो जाता है जी। सुबह 11 से कंटिन्यू चलता है, वो कंटिन्यू चलता है। रात को 10:30 बजे तक चलता है। 10:30 बजे रात को 10:30 तक। मैंने मुकेश जी से हल्के लहजे में एक गुजारिश की, जनाब जरा इस रसोई की झलक भी दिखा दीजिए। उन्होंने मुस्कुराकर इशारा किया और मैं उनके पीछे पीछे उस रसोई तक पहुंच गया, जहां ना कोई भागदौड़ थी ना कोई शोर, बस 2 माताएं पूरे इत्मीनान से खाना बना रही थी, जैसे हर कोर में सुकून धीरे धीरे उतर रहा हो। चूल्हे की नरम आंच, कड़छी की सीधी सादी चाल और पूरे माहौल में एक ऐसा सुकून जो बिना बोले ही दिल तक पहुंच जाए। सच कहूं उस पल मन करने लगा कि बाहर की कुर्सी छोड़ यहीं जमीन पर बैठकर इस सादगी को महसूस किया जाए। मैंने मुस्कुराकर मुकेश जी से कहा, आज इस रसोई के जायके से थोड़ा सा रूबरू करवा दीजिए। ये है अरहर की तुअर की दाल। अरहर की तुअर की दाल। अच्छा, इसमें अपना तड़का किस चीज का? इसमें जीरे का और अपने हींग का बघार लगता है। हींग का। अच्छा। सेकंड जो है ये आती है हमारे यहाँ की मशहूर कड़ी। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ के कस्टमर जो भी बाहर के आते हैं या लोकल आते हैं जी, इस कड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा हाँ, जिस दिन कड़ी अगर नहीं बनती है तो ग्राहक खाली चले जाता है या कड़ी लोग पीने आते हैं। हिलाकर दिखाओ एक बार। ये कड़ी है। इस कड़ी की खासियत क्या है? इस कड़ी की खासियत ये है कि थोड़ा सा मतलब जो खट्टापन रहता है इसके अंदर, और इसमें भी हींग का बघार लगता है, जीरे का और हींग का। अच्छा। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। और इसमें जो स्वाद जो है अपने घर के सारे खड़े मसाले वगैरह जो पीस के डाले जाते हैं, अच्छा, वो डालते हैं, अपन उपयोग करते हैं। अच्छा। हाँ,
तो ये भी आंटी जी बनाते हैं इधर सब कुछ? ये भी सब आंटी जी बनाते हैं, खाना सब यही बनाते हैं सब कुछ? हाँ, खाना सब ये बनाते हैं। अच्छा जिसके बाद में जो है ये आलू मटर की सब्जी रहती है जी, ये आलू मटर की सब्जी, आलू मटर की हाँ, सब्जी। ये आलू मटर की सब्जी है। और ये है हमारे गोभी मटर की सब्जी। ये बाहर अभी ये- कस्टमर बहुत तारीफ कर रहे हाँ, थे। ये मिक्स वेज सब्जी है। अच्छा और इसमें जो है मतलब ड्राई और सूखा सब्जी रहती है ये। जी, जी, जी। ये मिक्स वेज सब्जी है। ठीक है। और ये है हमारी मशहूर सब्जी जो है ये लौकी है ना, दूधी की। अच्छा हाँ, इसको जो दिल्ली के अंदर साइड में वो बोलते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं अपने घिया। घिया। ये घिया की सब्जी है। अच्छा साथ में चावल दिखाइए। हाँ, ये चावल जी, ये बासमती चावल वापरते हैं अपन। अच्छा। ये पंजाब से चावल आता है ये। जी, 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 पूरा जी। बासमती चावल है ये। अरे वाह वाह। मुकेश जी मेरी थाली के पास आए और फिर एक एक कर जायके उसमें उतारने लगे। कभी गरम दाल की भाप उठी तो कहीं कड़ी की हल्की सी खटास हवा में घुली। घिया मिक्स वेज, आलू मटर चावल, दही और साथ में नरम नरम फुलके और करारा पापड़। धीरे धीरे थाली ऐसे भर गई जैसे सादगी ने खुद अपने सारे रंग एक जगह सजा दिए हों। अब बस उस पहले कोर का इंतजार था जो इस पूरी कहानी को जुबान तक लेकर जाने वाला था। ये है जी श्री नकोड़ा भोजनालय की 150 रुपए की अनलिमिटेड थाली। तो कहाँ से शुरुआत करूँ भाई? मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें यार ये है इनकी खास कड़ी। ये देखिए भाई, इनकी कड़ी इतनी खास है कि लोग आकर मांगते हैं कि कड़ी आज बनी है या नहीं बनी। तो सबसे पहले कड़ी का जायका उठाते हैं भाई। वो कहते हैं छोंका लगाना, जिसको बोलते हैं छोंका लगाना, राई का छोंका लगा हुआ है और बेहद ही लजीज कड़ी। लोग पीते हैं यहाँ पर कड़ी, मतलब ना एक तरह से छाछ बोल लो इसको। कड़ी की शक्ल में छाछ है, ये नज़ारा आ गया भाई। दूसरी इनकी है भाई यहाँ पत्ता गोभी की सब्जी। ये भी बहुत फेमस है, आइए ये खाकर देखते हैं। इनकी सब्जियों के लिए आपको मैं ये बोलूँगा कि भाई आप इनकी रसोई में आकर आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप अपने घर से बाहर आए हो। बिल्कुल घर जैसी रसोई है। आपको माहौल मैंने चेक करवाई दिया। वहाँ पे भाई आंटी जी बड़े प्यार से इत्मीनान से खाना बना रही हैं, प्यार से, और वो प्यार भाई यहाँ के खाने में झलकता है। ये है घिये की सब्जी। आइए घिये की सब्जी खाकर देखते हैं कि भाई इसका जायका कैसा है। एक से बढ़कर एक जायका, और मैं दावे से बोल सकता हूँ आप जब भी उज्जैन आए, राम जी की गली श्री नकोड़ा भोजनालय, आपको फ़ोन नंबर दे दिया, यहाँ का खाना खाकर जाना, आपको स्वाद आ जाएगा। ये देखिए भाई, ये है यहाँ की खास दाल। आइए, ओए होए होए, दाल का स्वाद ऐसा ना भाई, मैं कह रहा हूँ ना, क्या ही बोलूँ यार, मतलब ना मेरे शब्द कम पड़ गए हैं। इस तरह का जायका दाल का यार, बेहद लजीज, बेहद लजीज। मैं अपनी थाली बड़े चाव से खाने लगा। हर कोर सादगी में लिपटा हुआ सीधे दिल तक उतरता चला गया। और जैसे ही थाली अपने आखिरी कोर तक पहुंची, पास बैठे इस शहर के कुछ लोग मुस्कुराकर अपने अपने तजुर्बे बांटने लगे, मानो इस स्वाद की असली कहानी अब उनकी बातों में खुलने वाली हो। तो यहाँ का खाना हम लोग काफ़ी टाइम से खाते हैं। लाइक एवरी सैटरडे हमारा फिक्स है कि यहीं पे अंकल के आके खाना है। तो ये एकदम घर जैसा रहता है खाना, नॉर्मल दाल सब्जी एंड चपाती। अच्छा। बट उज्जैन में ऐसे भोजनालय बहुत कम है जहाँ पे आपको एकदम प्लेन और बेसिक खाना मिलेगा, और वो भी इतना टेस्टी। सो इट इज़ लाइक मोर ऑफ अ होमली इन्वायरमेंट हियर। सर हम एवरी सैटरडे आते हैं, मैं और मेरी वाइफ। जी। तो सादा खाना है, आलू की सब्जी, दाल, पत्ता गोभी की सब्जी हमारी फेवरेट है यहाँ की। अच्छा। हर सैटरडे हम आते हैं। अच्छा। स्पेशली बोल देते कि अंकल पत्ता गोभी की सब्जी आप बना के रखना। क्या बात वो है, हम हमेशा करते इतनी पसंद है? हैं, बहुत पसंद है। अरे वाह। सच कहूं तो इस रसोई की सादगी और स्वाद दिल में कुछ यूं उतर गए थे कि वो पल थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया। मैंने मुकेश जी को मुस्कुराकर अलविदा कहा और जैसे ही गली में कदम रखा, उज्जैन की हलचल भरी हवा फिर से मुझे अपने साथ ले चली, मानो हर मोड़ कह रहा हो, अभी एक और जायका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ उज्जैन के पांडारिबा की उन पुरानी गलियों में जहाँ वक्त थोड़ा सा ठहर जाता है। यही तकरीबन एक 150 साल पुरानी दुकान है जो कि अपने खास जायके की वजह से ना सिर्फ उज्जैन में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है।
कहते हैं उज्जैन आकर अगर आपने यहाँ की रबड़ी का स्वाद ना चखा तो समझिए इस शहर के सबसे नायाब जायकों में से एक जायका आपसे छूट गया। तो चलिए आज इस पुराने कड़ाहे में पकते दूध की इसी नायाब खुशबू के बीच इस मशहूर रबड़ी का स्वाद चखते हैं और देखते हैं इस जायके में ऐसा क्या खास जादू है जो इतने सालों से लोगों की जुबान में बसा हुआ है। उज्जैन में उस 150 साल पुराने जायके तक कदम बढ़ा ही रहा था कि नजर अचानक एक पुराने से घर पर ठहर गई। वो घर हल्का उतरा रंग, लकड़ी पर की गई नरम सी नक्काशी कुछ यूं लग रहा था मानो वक्त ने इसे छुआ जरूर है मगर मिटाया नहीं। और उसके सामने खड़े खड़े एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे शहर की भागदौड़ यहीं आकर थोड़ी देर के लिए थम जाती हो। और ठीक उसी खामोश सुकून के सामने मेरी अगली मंजिल थी दयाराम यादव जी की खास रबड़ी, जिसका जिक्र कुछ यूं किया जाता है कि एक बार जुबान से गुजर जाए तो याद लंबे वक्त तक साथ चलती है। यही मुलाकात हुई किरण जी से, जिन्हें यहाँ के लोग प्यार से बुआ जी कहते हैं, और उनकी नरम सी बातों के साथ इस जायके की कहानी भी धीरे धीरे खुलने लगी। 150 साल पुरानी दुकान है ये। 150 साल पुरानी? हमारे पिताजी के नाना जी चलाते थे पहले इसको। अच्छा, पिताजी के नाना जी? हाँ। तो आप कौन सी पीढ़ी हो यहाँ? 5वीं पीढ़ी पे। 5वीं पीढ़ी पे हो? अच्छा। फिर एक और जो हलवे के नाम से फेमस थी दुकान जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर हमारे पिताजी का नाम चला है ये। अच्छा, ओके ओके। तो और बुआ जी मेरे को ये बताओ, ये एग्जैक्ट लोकेशन जगह कौन सी पड़ती है? ये पांदेरीवा है ये। अच्छा। हाँ। ये रबड़ी रहती है? अच्छा, यही रबड़ी है जो ऊपर? ये सब रबड़ी अभी नीचे उतर जाएगी ना ये। अच्छा, ये नीचे उतर जाएगी? हाँ, अभी ये बन गई। अभी सुबह के 7 बजे चली जब उतरी ये। अच्छा, तो बुआ जी ये दूध कहाँ से आता है? ये वाला गाँव से आता है ये। प्योर दूध होता है एकदम से? बुआ जी क्या रेट क्या रहता है रबड़ी का? रबड़ी का रेट है 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो? सुबह दुकान कितने पे खोल लेते हो आप? दुकान खुल जाती है अपने 7 बजे। 7 बजे। और दुकान को आप ही संभालते हो यहाँ पे? हाँ। इसको बोलते हैं यहाँ की खास रबड़ी। और उज्जैन में ऐसा जायका आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस पुराने मोहल्ले में मिलेगा। और यादव जी की रबड़ी है और खास करके बुआ जी के नाम से भी चलती है। ये देखो, बुआ जी के हाथ में थमी वो कड़छी कड़ाही में लगातार चलती रहती है, मानो हर घुमाव के साथ रबड़ी थोड़ी और गाढ़ी होती जा रही हो। सुबह से लेकर शाम तक यही सिलसिला यहाँ लगातार चलता रहता है। जहाँ वक्त बदलता है मगर कड़छी की चाल वैसी ही बनी रहती है। तो दुकान कितने बजे तक बंद हो जाती है बुआ जी? अभी दोपहर में 2 से 4 मंगल रहती है। अच्छा। फिर 4 बजे खोलते हैं, फिर रात को 10 बजे आखिरी। 4 बजे फिर बनती है ये? हाँ, फिर चालू करते हैं। अच्छा, 4 बजे फिर बनेंगे, मतलब सारा दिन चलती रहती है, ऐसा नहीं? अच्छा। बातों के सिलसिले को हल्का सा थामते हुए मैंने एक कटोरी रबड़ी लगवा ली। पीछे दुकान संभालते उस कारीगर ने ठंडी हुई रबड़ी को बड़े सलीके से कटोरी में उतारा और मेरी तरफ यूं बढ़ा दिया मानो कह रहा हो, अब इस मिठास से मुलाकात कीजिए। और यहाँ पर बुआ जी बड़े प्यार से खिलाती हैं। ये 500 रुपए किलो है और सुबह 7 बजे मिलनी शुरू हो जाती है। वाह जी वाह। मैं रबड़ी का पहला कोर जुबान तक लाने ही वाला था कि नजर पास खड़े एक नौजवान पर ठहर गई। हाथ में खाली कटोरी लिए वो कड़ाही से उतरती गरम गरम रबड़ी पर अपनी नजर टिकाए खड़ा था, मानो हर पल उसके इंतजार को और गाढ़ा कर रहा हो। उसकी हल्की सी बेचैनी और आंखों की चमक खुद बता रही थी कि ये जायका सिर्फ मीठा नहीं, बहुत खास है। मैंने भी कोर को जरा सा थाम लिया और उसी से इस स्वाद पर बात छेड़ दी। अरे 40 साल हो गए हमारे को रबड़ी। 40 साल? हाँ। अच्छा। इसके पहले इनके पिताजी की दादा बाकी उधर आगे कॉर्नल पे थी रबड़ी। अच्छा। उस समय हम गिलास से रबड़ी पिया करते थे। अभी भी एक दिन छोड़ कर रोज रबड़ी लेने के लिए आता हूँ। अच्छा। ये अभी हाल देखो। हाँ। क्या अभी कटिंग होएगा इसका? अच्छा। हाँ, अभी इसका कटिंग होएगा। कटिंग होएगा इसका? है कटिंग होएगा, उसके बाद में जब अभी हाल देखना, आप कटिंग होएगा उसके बाद मिलेगा। 8 घंटे लगते हैं। अच्छा। एक बार सुबह बनता है और एक बार शाम को बनता है। और उज्जैन की सबसे फेमस? अरे उज्जैन की क्या, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की? अच्छा। हाँ, ऐसी रबड़ी आप कहीं बता दो हमको तो हम मान जाएंगे। पुराना दुकान है ये उज्जैन का फेमस। और हम ब्राह्मण लोग तो खाते पीते आए हैं, हमको तो गच्चे माल चाहिए, बढ़िया प्योर माल चाहिए बिल्कुल। 500 रुपए किलो हो या 1000 रुपए किलो हो। ये क्या कर रहे हो भैया? देखे जाओ बस आप, ये लच्छे कटते हैं ना। अच्छा, ये लच्छे कटते हैं? अच्छा, ये लच्छे रबड़ी के लच्छे अब उसमें आ गए हैं। ओए होए होए, क्या बात है यार, ये देखो। अच्छा, ये है काम की चीज भाई, असली मलाई है। अच्छा,
वाह जी वाह। तो ये है जी दयाराम यादव जी की स्पेशल रबड़ी। आइए चक्कर देखते हैं कि भाई इतनी फेमस क्यों है। तो भाई साहब बात ऐसी है, नाम सुना था इस दुकान का, और भाई यहाँ की जो रबड़ी है ना, मैं बता रहा हूँ, अगर उज्जैन अगर आपने दयाराम यादव जी के यहाँ आके रबड़ी ना खाई भाई, तो बहुत बड़ा जायका आप मिस कर जाओगे। खाकर जाना, आपको स्वाद आ जाएगा। अभी मैं आया हूँ जी सती गेट के पास अशोक चाट वाले की एक मशहूर दुकान पर। कहते हैं यहाँ पर ना चाट बनाई नहीं जाती बल्कि बहुत ही सलीके से परोसी जाती है, और यहाँ पर ना जायके की खुशबू और ताजगी देखकर ही ना पता लग जाता है कि लोकल लोग इसे कितना पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं इस दुकान की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर कौन से चटपटे और लजीज स्वाद मेरा इंतजार कर रहे हैं। उज्जैन में शाम के ठीक 5 बजते ही सती गेट के पास एक ऐसी दुकान अपनी मौजूदगी महसूस करवाने लगती है जहां से उड़ती गरम गरम खुशबू हवा में घुलकर राह चलते कदमों को हल्का सा रोक लेती है। और ये होना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ जायके कुछ ऐसे अंदाज में परोसे जाते हैं कि चलते हुए भी इंसान ठहरने को मजबूर हो जाए। मैंने भी सोचा भीड़ बढ़ने से पहले क्यों ना इस स्वाद की कहानी यहीं से छेड़ दी जाए। यहाँ कचौरी है, छोले टिक्का है, मूंग दाल के भजी है, खमण है, फाफड़े पपड़ी है। अच्छा, सबसे ज्यादा फेमस क्या चीज है यहाँ पे? हमारे यहाँ छोले टिक्का, कचौरी, ऐसे है सब। हमारी 75 ईयर्स हो गए, 75 साल पुरानी। 75 साल पुरानी? 75 साल। अरे वाह। मेरा दादाजी ने स्टार्ट किया, दादाजी के बाद पापा ने संभाला, और अब हम 3rd जनरेशन में आ गए। अच्छा, 3rd जनरेशन में आ गए। उज्जैन में कई जायकों का स्वाद लिया, सभी की कीमत काफी वाजिब लगी। फिर इस ठिकाने पर चर्चा स्वाद की नहीं बल्कि उसकी अहमियत पर शुरू हो गई। कचौरी 15 रुपए। 15 रुपए कचौरी। आलू की रहती है? आलू की भी और दाल की भी, हींग वाली। हींग वाली? हींग मूंग दाल की। अच्छा, आलू और दाल दोनों की रहती है? दोनों। और मैं ये देख रहा हूँ टिक्कियाँ बना रहे हो। छोले टिक्का। छोले टिक्की। और छोले टिक्की का क्या रेट है? छोले टिक्के 35, 35 बस। बस। अरे 2 टिक्की एक में है? नहीं, सिंगल सिंगल टिक्की। और इधर आलू बड़ा पड़ा है? ये आलू बड़ा। और आलू बड़े का क्या रेट है? 15 रुपए। 15 रुपए का। और फाफड़े का क्या रेट है? पापड़े 80 का 250। 80 का 250 ग्राम। अच्छा। इस दुकान में मुझे एक चीज बहुत पसंद आई। यहाँ हर स्वाद बड़े सलीके से और साफ सफाई से तैयार किया जाता है, जैसे हर कोर में खुशबू के साथ एक कहानी भी समाई हो। और शायद इसी वजह से यहाँ हर 5 मिनट में भीड़ अपने आप बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अच्छे स्वाद का असर कभी भी कम नहीं होता। ये फीलिंग किस चीज की रहती है कचौड़ी में? हींग दाल। अच्छा, हींग दाल है, हींग और दाल की। और ये देखो जी, ये बन रही कचौड़ियाँ, शानदार। चलो, कचौड़ी के साथ चटनी रहती है भैया? चटनी। अच्छा, हरी चटनी है? हरी चटनी, मीठी अमचूर की। अच्छा, अमचूर की चटनी। तो भैया ये पीछे क्या पड़ा? ये कड़ी है। कड़ी। ये किसके साथ? खमण फाफड़े के साथ। सर्विंग खमन और फाफड़े के साथ है। अच्छा, ये फाफड़े हैं। फाफड़े। दुनिया ये आगे इधर फाफड़े। ये नोते में डाल के दे जी। हर्ष भैया टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? सुबह 11 से रात की 10 बजे तक। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है? अच्छा। जायके की रफ्तार अब बढ़ चुकी थी और तवे पर आलू की गर्मा गर्म टिक्कियां फिर से तेल में सुनहरी होने के लिए छोड़ दी गई, जैसे हर टिक्की अपनी किस्मत में गहरे जायके को समेटे बैठी हो। शर्मा जी, जो जानते थे स्वाद को कितना इत्मीनान से गढ़ा जाता है, हर टिक्की को उस सलीके से सेकते गए जैसे वो सिर्फ जुबान के लिए नहीं, दिल के लिए बन रही हो। मैंने भी शर्मा जी से 1 प्लेट टिक्की और 1 कचौड़ी लगवाने को कहा। बेहतरीन कचौड़ियाँ हैं, शानदार। ये इस सेव को क्या बोलते हैं? नॉर्मल तीखी सेव है। अच्छा, नॉर्मल प्लेन सेव। यहाँ का हर स्वाद एक कलाकार की तरह था, जो खटास और मिठास के खेल से दिल को छू जाता है। मसाले जैसे पुराने इश्क की दास्तान बयां कर रहे हों, और जायके में वही ठहराव था जो वक्त के साथ और गहरा होता जाता है, जैसे पुरानी यादें जो हमेशा ताज़ा रहती हैं। तो ये देखो भाई, टिक्की अभी फाइनल स्टेज पे आ चुकी, अभी होगी बिल्कुल क्रिस्पी, बढ़िया वाली। हाँ, वाह। अच्छा, वो प्लेन छोले रहते हैं? बिल्कुल। अच्छा। और ये आ गई जी अपनी हरी चटनी है? बिल्कुल, ये हरी चटनी, ये अमचूर की। ये अमचूर की चटनी होगी। ये होगी सेव। सेव। अच्छा, साथ में आ गया प्याज।
ये आपके छोले टिक्का रेडी। अच्छा मैगी, ये कचौरी, ये कचौड़ी आ गई है। अच्छा ये चटनी है। ये चटनी आ गई। आपको सेव चटनी में करना है क्या? हाँ जिसमें मर्जी बना दो, बढ़िया, बस टेस्ट बढ़िया हो जाए। दोनों में बिल्कुल। अच्छा ये आ गया प्याज और साथ में आ गए भाई, अरे वाह, ये पड़ी है यहाँ की खास कचौड़ी और ये है यहाँ की खास टिक्की। तो पहले हम भाई आलू की टिक्की यहाँ पे ट्राई करेंगे कि आलू की टिक्की का खाने में जायका कैसा है भाई। यहाँ की आलू की टिक्की और कचौरी का स्वाद कुछ ऐसा था कि जैसे हर कोर में किसी पुरानी यादों की महक समाई हो। कुरकुराहट और चटनियों का जायका दिल में गहरी सी हलचल पैदा कर रहा था। एक ऐसा मजा जो सिर्फ जुबान पर नहीं, रूह तक पहुंच रहा था। मुझे सच में इस स्वाद ने पूरी तरह से मोह लिया था, जैसे कोई दिलचस्प कहानी जो लम्हे दर लम्हे दिल को छूने लगे। अभी ना मैं अपनी होटल की तरफ बढ़ रहा था तो रास्ते में ना मेरे को एक बहुत ही बढ़िया से जायके दिखे और वो जायके हैं भाई, ये तरह तरह की ना यहाँ पर गच्चक पड़ी है और पीछे लिखा हुआ है उज्जैन की स्पेशल गच्चक। अब क्या स्पेशल है भाई साहब से पूछते हैं। ये गजक में स्पेशल ये है कि यहाँ मावा रेवड़ी है जो हर कहीं नहीं मिलती है। कौन सी वाली? ये स्पेशल वाली मावा रेवड़ी है, ये हर जगह नहीं मिलती। ये गच्चक है? हाँ। तो इसकी ये खासियत मावे क्या की है? दिखाओगे एक बार? हाँ, ये मावे की बनी हुई है। अच्छा। इसके अंदर मावा भरा हुआ है। अच्छा। जो मतलब ये है कि महीने भर तक खराब नहीं होती है। अच्छा, ये अंदर मावा है? हाँ, इसके अंदर मावा भरा हुआ है। और ये ऊपर परत किस चीज की है? शक्कर की परत है। अच्छा, शक्कर की परत है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट समोसे हैं, ड्राई फ्रूट रोल समोसे है, ड्राई फ्रूट बर्फी है। इसकी क्या खासियत है? इसमें क्या है, ड्राई फ्रूट भरा हुआ अंदर। अच्छा। काजू वाजू भरे हुए, काजू किशमिश जी, ये सब इसके अंदर भरा हुआ है। ओके। और ये रोल है। इसमें क्या डाला होता है? ये भी, इसमें भी ड्राई फ्रूट भरा हुआ है। हाँ। अच्छा। और ये शादी गजक है जी, ये इलायची पिस्ते वाली है। इलायची पिस्ते वाली होगी। हाँ। अच्छा, ये दाना चिक्की है, सभी नीचे सारी दाना चिक्की होगी। और हाँ। ये क्या पड़ा है? ये ड्राई फ्रूट बर्फी है, ड्राई पिसे हुए तिल की है। पिसे हुए तिल की? हाँ, तिल और गुड़ पिसा अच्छा। हुआ है इसमें। और ये इधर ये ड्राई फ्रूट गोंद की बर्फी है। अच्छा। और ये मैं देख रहा हूँ इधर ये चॉकलेटी बर्फी है। चॉकलेट की बर्फी? हाँ, चॉकलेट की बर्फी है। ये क्या चीज है? ये ड्राई फ्रूट समोसा। ये ड्राई फ्रूट समोसा। तो ये है जी उज्जैन का स्पेशल ड्राई फ्रूट समोसा। एकदम से कुरकुरी और फ्रेश। ये 480 रुपए किलो है। 480 रुपए किलो? हाँ। और ये दिखाओ मेरे को। ये भी 480 रुपए किलो है। अच्छा। ये मावे की है। ये मावे की है? हाँ। ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं गच्चक ऐसी। ये है जी मावे की गच्चक। इसका स्वाद ही अलग है बिल्कुल जी। बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर है यार। ये जो मावे की गच्चक है इसका फ्लेवर ही अलग है बिल्कुल जी। ये कहाँ बनती है? ये खाचरोद में बनती है। ये कहाँ पर है? ये यहाँ से कम से कम 100-150 किलोमीटर दूर आता है। अच्छा। नागदा के पास खाचरोद है। अच्छा। वहाँ पर, वहाँ पे बनती है? हाँ। ड्राई फ्रूट बर्फी है। अच्छा। तो ये कहाँ पर बनती है? ये तो अपने ही बनता है। अच्छा, ये बनता है। कारीगर आते हैं मुरैना से बनाने। ये किस चीज की बनती है? ये गुड़ और तिल की है। गुड़ और तिल की है? ये पिसे हुए गुड़ और तिल की है। अच्छा। ड्राई फ्रूट बर्फी। लो जी, एकदम से लाइट मीठा। हाँ। आप मेरे को ये दुकान का एड्रेस समझाओ। ये दुकान की लोकेशन कहाँ पड़ती है? ये लोकेशन है अपने गुदरी चौराहा पानी की टंकी के पास, साईं अच्छा। मंदिर के गली के कोने पे। और आपका फोन नंबर है कोई? मोबाइल नंबर है 9301642865। उज्जैन की उस पुरानी धरती पर जहां हर गली में इतिहास की खुशबू बसती है, वहीं एक कहानी सदियों से धीमे धीमे सुनाई जाती है। कहते हैं एक समय था जब सृष्टि में हलचल मच गई थी। माँ सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपमान सहकर अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह खबर भगवान शिव तक पहुंची तो उनका क्रोध और शोक इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिवजी सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे और तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को अलग अलग कर दिया ताकि सृष्टि का संतुलन फिर से लौट सके। कहते हैं उन्हीं पवित्र अंगों में से एक माँ की कुहनी इस उज्जैन की धरती पर गिरी और तभी से ये स्थान बन गया
हरसिद्धि माता का धाम। समय बीता, राजाओं का दौर आया और उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य मां के परम भक्त बन गए। कहानी कहती है कि उन्होंने अपनी भक्ति में इतनी शक्ति भर दी कि मां को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपना शीश तक अर्पित कर दिया। मगर मां तो हरसिद्धि है जो हर असंभव को संभव कर दे। उन्होंने राजा को जीवन दान दिया और यहीं वास करने लगी। तभी से ये मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आस्था की वो दास्तान बन गया जहां हर दुआ एक कहानी बनकर लौटती है। और आज भी जब शाम ढलती है तो दीप स्तंभ रोशनी से भर उठते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पुरानी कहानी आज भी इन दीपों की लौ में जिंदा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का धारावाहिक, मुझे कमेंट करके बताना। मिलता हूं आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।